रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जानकी देवी घर की सीढ़ियों पर बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। तभी उसके सामने उसकी बहू निशी अपनी सास के लिए नींबू पानी लेकर आती है। इतने में जानकी देवी अपनी बहू से कहती है, सासू माँ, मुझे माफ कर दो। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी। अरे माँ जी, कितनी बार कहा है कि इतनी मत पिया करो कि आपको समझ ही ना आए कि बहू कौन है और सास कौन है। सासू माँ, मुझे डॉक्टर ने पीने को कहा है, तभी तो मैं पीती हूँ, वरना मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम भुलाने को। हे भगवान, ये पियक्कड़ सास मेरे ही पल्ले बांधनी थी क्या? ना जाने इस उम्र में मुझे क्या क्या बना देती है। अरे करमजली सुषमा, तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? माँ जी, मेरा कान छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। अरे मैं आपकी इकलौती बहू निशी हूँ, ढंग से देखो मुझे। ओ, तो करमजली मुझे अंधा समझती है तू? निशी किसी तरह खुद को अपनी पियक्कड़ सास से बचाकर अपने कमरे में आ जाती है और जब तक उसका पति अमर नहीं आ जाता तब तक वो अपने कमरे से बाहर नहीं आती। थोड़ी देर बाद अमर ऑफिस से घर आ जाता है और निशी अमर से कहती है, सुनो, मैं कह देती हूँ, या तो आप अपनी माँ की पीने की आदत छुड़वाओ, वरना मैं मायके चली जाऊंगी और तुम देखते रह जाओगे। अरे हुआ क्या? पता भी है मैं सब कैसे झेलती हूँ। सारा दिन घर के काम करो और उसके बाद तुम्हारी पियक्कड़ माँ को संभालो। यार मैं कल बात करता हूँ माँ से, अभी तो वो नशे में होंगी। ठीक है। ऐसे ही अगली सुबह जानकी देवी अपने बेटे और पति राजकुमार के साथ नाश्ता कर रही होती है। तभी जानकी का बेटा अमर कहता है, माँ, आप मुझसे कितना प्यार करती हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या बेटा? हाँ माँ, आज पूछना जरूरी है। हाँ हाँ, बोलना, क्या बात है? आप पीना कब छोड़ोगी? जिस दिन मैं जीना छोड़ दूंगी। इसका मतलब ये है कि आप मुझसे प्यार नहीं करती, आपको पीने से प्यार है। बेटा, तू ये कैसी बातें कर रहा है? अरे बेटा, मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई है जब से इससे शादी की है। देखो जी, मुझसे ना ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अरे लोगों को पियक्कड़ पति मिलते हैं, लेकिन मुझे ये पियक्कड़ बुढ़ी औरत मिल गई। हाँ हाँ, तुम तो बड़े जवान हो ना, अधेड़ उम्र में घोड़ी चढ़ के आए थे बारात लेकर। बात करते हैं जवानी की। माँ, कैसे पी लेती हो इतनी? क्या बताऊँ बेटा, लोगों से पी नहीं जाती और मेरी छोड़ी नहीं जाती। राम राम भाभी जी। क्या भाभी? कभी मैं तुम्हारी प्रेमिका, कभी मैं तुम्हारी दोस्त और अब तुम्हारी भाभी। यही सिला दिया तुमने मुझे मेरे प्यार का। भाभी, इतना क्यों पीती हो? कम से कम भैया की इज्जत का तो ख्याल किया होता। तुम्हारे भाई की इज्जत है तो क्या, मेरी इज्जत नहीं? तुम्हारे माता पिता जमींदार है तो क्या, मेरे कुछ भी नहीं? अरे चाहे ये जितना भी नीच स्कूल के हो ये बेटी बेचने वाले, मगर कभी किसी को धोखा नहीं देते। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। फिर मुझे छोड़कर क्यों गए थे देवदास? हाँ, अब यही कहोगे कि तुम्हारा देव कभी भी कुछ भी सोच समझकर नहीं करता। क्या हो गया है आपको? हमारे जाने का वक्त हो गया है। इतना बोलकर जानकी वहाँ से चली जाती है। तभी रमेश राजकुमार से बोलता है, भाई, भाभी ने बहुत ज्यादा पी रखी है क्या? यार मैं बहुत परेशान हो गया हूँ इसके पीने से। यार इतनी तो हम भी नहीं पीते जितनी ये पीती हैं। यार क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके पीने की वजह से पूरा घर परेशान है। एक बार जब भाभी का नशा उतर जाए ना, तब समझाइए उनको। ऐसे ही समय बीतता जाता है और जानकी चोरी छुपे अपने घर से बाहर जाकर अपने लिए ड्रिंक ले आया करती। साथ ही अपने कमरे की अलमारी में छुपाकर बोतलों को रख दिया करती। साथ ही अलमारी को लॉक कर देती और उसकी इस हरकत से पूरा घर परेशान होने लगता है। और एक दिन जानकी अपने कमरे में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। साथ ही निशी वहाँ खड़ी होकर ये सारा नजारा देख रही होती है और वापस अपने कमरे में आकर दुखी मन से बैठ जाती है। तभी वहाँ उसका पति अमर आता है और उससे कहता है, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही हो। मुझसे माँ जी की ये हालत देखी नहीं जा रही।
इतना पीना उनकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। उनकी लत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बिना पिए उनसे रहा ही नहीं जाता। मगर ऐसा करें क्या जिससे माँ धीरे धीरे पीना छोड़ दे? मेरे पास एक आइडिया तो है, लेकिन पता नहीं वो काम करेगा या नहीं। अरे कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। तभी वहाँ निशी के ससुर आ जाते हैं और वो कहते हैं, मैं भी तुम दोनों से इसी बारे में बात करना चाहता था कि क्या करें। धीरे धीरे उम्र भी होती जा रही है और ये अपना पीना नहीं छोड़ रही। पापा जी, मेरे पास एक आइडिया है। बताओ बहू। निशी अपने पति और ससुर जी को एक योजना बताती है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद अमर और राजकुमार दोनों ड्रिंक करके घर में आते हैं। ये सब देखकर जानकी नजरअंदाज कर देती है, मगर ऐसे ही आए दिन राजकुमार और अमर दोनों ही ड्रिंक करके आने लगते हैं। ये सब देखकर जानकी अपना पीना भूल जाती है और ऐसे ही धीरे धीरे अब उसकी बहू भी पीना शुरू कर देती है। ये तो अब जैसे हद ही हो गई हो। जानकी को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, तो वो अपनी बहू से कहती है, बहू, ये सब क्या है? तू ड्रिंक करती है? अरे तुझे ये सारी चीजें शोभा देती हैं क्या? ए बुढ़िया, ज्यादा पटर पटर मत कर, वरना यही तेरा खात्मा कर दूंगी। अरे संस्कार नाम की कोई चीज है या नहीं? एक बहू को ये सारी चीजें शोभा नहीं देती। ए बुढ़िया, जब तू बुढ़ापे में पी सकती है तो मैं जवानी में नहीं पी सकती। ठीक है, जो दिल करे वो करो। अरे मेरा वो बूढ़ा पति तो पीता ही था, साथ में बेटा भी, और अब ये बहू भी। बढ़िया है, खूब पियो, मजे से पियो। तभी वहाँ अमर और राजकुमार लुढ़कते हुए आते हैं और नशेड़ियों की तरह जानकी से कहते हैं, अरे जो तू करती थी बुढ़िया, वही तो हम भी कर रहे हैं। इसमें बुराई क्या है? अरे मेरा और मन हो रहा है पीने का। ओ बुढ़ऊ, चल और पीते हैं। अरे मैं कोई ड्रिंक नहीं करती, मैं तो बस एक्टिंग करती थी। मैं देखना चाहती थी कि मेरे घर में आई बहू वो मेरे घर परिवार को कैसे जोड़कर चलती है। मगर अफसोस इस बात का है कि मेरी बहू खुद इस घर को बिगाड़ने में लगी हुई है। माँ जी, आपको क्या लगा कि एक्टिंग सिर्फ आप कर सकती हैं? अरे अच्छे एक्टर हम सब भी हैं। हम सब भी एक्टिंग कर रहे थे। आपको सही रास्ते पर लाने के लिए ये मेरा ही प्लान था। हाँ जानकी, हमको बहू बहुत संस्कारी और गुणी मिली है। वो तेरे टेस्ट में पास हो चुकी है। इस तरह निशी की सूझबूझ से उसकी ससुराल में इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही उसे सबसे खूब प्यार मिलता है। इसी तरह वो लोग एक बार फिर मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।